अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तौकीर टीवी। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे जजीरे की सैर पर जिसे अपने खूबसूरत जज़ायर, दिलचस्प पानियों और दिलचस्प रस्म रवाज की वजह से जाना जाता है। ये वो जजीरा है जिसका 70% से ज़्यादा इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसे छोटी नदियों और नहरों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये जजीरा सरसीन पुल के साथ थाईलैंड की सरजमीन से जुड़ा हुआ है। इस सरजमीन को थाईलैंड की फिकस आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर माना जाता है, जो बैंकॉक को पीछे छोड़ देती है। ये वो सरजमीन है जहां पर 19वीं सदी में टिन की कानकुनी की वजह से चीनी तारकीन वतन ने अपने आप को यहां आबाद किया था और आज ये जजीरा सियाहत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ सालाना सब्जखोरी का फेस्टिवल भी होता है और जिस्म को छेदने जैसी इंतहाई रसूमात का आगाज भी किया जाता है। ये दुनिया के अजीबोगरीब रसूमात की सरजमीन भी है। इसे सफ़ेद रेत के साहलों, नीले पानियों और फ्रीडम बीच की वजह से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समुद्री कछुओं की सरजमीन फूकेट आइलैंड की। आज हम आपको इस जजीरे की सैर करवाएंगे और बताएंगे फूकेट आइलैंड के बारे में वो हकायक जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आपका ताल्लुक दुनिया के कौन से कंट्री से है। दोस्तों, फूकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है जो तकरीबन 543 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस जजीरे का नाम फूकेट मलय लफ्ज़ बुकिट से आया है, जिसका मतलब है पहाड़ी इलाका। फूकेट पहले लिंक के नाम से जाना जाता था। ये नाम अब भी इसके एक अजला के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस सरजमीन का 70% से ज्यादा इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है जो फूकेट के पहाड़ी सिलसिले का रास्ता बनाता है। दोस्तों, जजीरे का सबसे ऊंचा मकाम माई थाओ सीप सोंग है जो सतह समुद्र से 529 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। दोस्तों, फूकेट में कोई भी बड़ी नदी नहीं देखने को मिलती, सिर्फ छोटी छोटी नदियां और नहरें यहाँ काट कर बनाई गई हैं। ये जजीरा सरसीन पुल के जरिए थाईलैंड के साथ मुंसलिक है। इस सरजमीन को अपने सबसे खूबसूरत जज़ायर की वजह से जाना जाता है। फूकेट की आबादी की किसाफत थाईलैंड के सूबों में चौथे नंबर पर आती है। बैंकॉक को पीछे छोड़ते हुए ये थाईलैंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला चौथा बड़ा इलाका है। दोस्तों, ये जजीरा 19वीं सदी में टीन की कानकुनी के लिए एक अहम मरकज बन गया था, जिसने चीन के तारकीन वतन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फूकेट का ओल्ड टाउन चीन पर पुर्तगाली फन तामीर की नुमाइश करता है जो यूरोपीय और चीनी तर्जों का इम्तिज़ाज दिखाता है। इस जजीरे पर आबाद बाबा नीना कम्युनिटी चीनी तारकीन वतन और मकामी थाईलैंड बाशिंदों की एक आम कम्युनिटी है। यहाँ उन लोगों की औलादों के घर हैं जो सदियों पहले यहाँ तारकीन वतन बनकर आए थे। दोस्तों, फूकेट में सालाना सब्जी खोरी का फेस्टिवल भी होता है, जिसमें आग पर चलने और जिस्म को छेदने जैसी अहम रसूमात भी शामिल होती हैं। ये त्यौहार न्यू एम्पर गॉड का हिस्सा भी है जो बुनियादी तौर पर पेराना कान कम्युनिटी के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, जजीरे का वाइट चलोंग फूकेट का सबसे बड़ा और अहम बुद्ध मंदिर है जो देखने में बहुत बड़ा पत्थर का मुजस्मा लगता है। यहाँ बुद्धा का बड़ा मुजस्मा जो तकरीबन 45 मीटर पर खड़ा है जजीरे को खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। फूकेट पर पुरमतीब केप शानदार गुरूब आफ्ताब देखने के लिए एक मशहूर मकाम है। दोस्तों, इस जजीरे के कातानोई, काटा और कारून के सालों को कारून के खजानों से तशबीह दी जाती है। फूकेट का फ्रीडम बीच अपने साफ नीले पानियों और उम्दा सफेद रेत के लिए जाना जाता है। दोस्तों, फूकेट जजीरे का सेरेनाट नेशनल पार्क मैंग्रोव्स, समुद्री कछुओं और मरजान की चट्टानों की हिफाजत करता है। यहाँ फूकेट सैमलान जजीरा गेटवे के तौर पे काम करता है जो गोताखोरी और समुद्री हयातियाती तनाव के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से मशहूर खाओ पिंग कान 1974 में फिल्म दी मैन विद द गोल्ड गन में दिखाई गई थी। दोस्तों, यहाँ कोपिनी एक ऐसा गांव है जो पानी के ऊपर तिलों पर बनाया गया है, जिसे 18वीं सदी में इंडोनेशियाई माहीगिरों ने कायम किया था। दोस्तों, फूकेट का माई खाओ बीच चमड़े के कछुओं के घोंसलों का घर भी है। दोस्तों, इन जजायर का गबन बहाली प्रोजेक्ट गुंबदों को कैद से बचाना और इनकी बहाली का मरकज है। फूकेट हाथियों की इखलाकियाई पनाहगाहों का घर भी है। ये हाथियों का ख्याल रखते हैं और इन्हें कुदरती माहौल आमतौर पर रहने के लिए मुहैया करते हैं। जजीरे के आसपास के पानियों में मतनू मरजान की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी जो इसे स्नॉर्कलिंग के लिए बेहतरीन मकाम बनाती हैं।
दोस्तों फुकट के साल के साथ मौजूद मैंग्रोव्स की कटाव से बचाने के लिए समुद्रियाती हयात की नर्सरी के तौर पर इन पे काम किया जाता है। ये जजीरा 100 से ज्यादा परिंदों की अनवा का घर भी है, जिनमें हॉर्न बिल्स और दीगर परिंदे शामिल हैं। फुकट के साहल जैसे नाई योंग खतरे से दो चार समुद्री कछुओं का घर है। दोस्तों फुकट बटरफ्लाई गार्डन तितली के मुख्तलिफ अनवा और कीड़ों की नुमाइश करता है। फुकट के कुछ इलाकों में तालीमी शो पेश किए जाते हैं, जिनमें मकामी सांपों की अनवा के बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों यहाँ केप पनाव में वाक़या फुकट एक्वेरियम बहराए अंडमान से ताल्लुक़ रखने वाली समुद्री अनवा का घर है। दोस्तों फुकट ने थाईलैंड, चीनी और मलाई असरात को मिलाकर अपने भरपूर सकाफती विरसे को तैयार किया है, जो यूनेस्को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनोमी का खिताब हासिल कर चुका है। दोस्तों यहाँ मकामी लोगों के दरमियान सुबह का डीम सिम एक अहम नाश्ता है। यहाँ कानोम जीन खमीर शुदा चावल के नूडल होते हैं, जो ये लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों फुकट में स्ट्रीट रोटी फरोश पैनकेक्स जो मीठे और लजीज होते हैं आमतौर पर पेश किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ रवाई जैसी समुद्री गज़ा मार्केट में आम बिकती हुई दिखाई देती है। यहाँ चलोंग बेरम मकामी गन्ने से तैयार करदा एक रम है, जो शराब की इकसाम है, जो यहाँ पर डेस्टिलरी में तैयार की जाती है। फुकट के रात के बाजार मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रीट फूड पेश करते हैं, जो खाने के हॉटस्पॉट के तौर पे जाने जाते हैं। दोस्तों फुकट सालाना किंग्स कप रिगाटा की मेजबानी करता है, जो बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के शुरका को राग़िब करता है। दोस्तों फुकट बाइक वेक मोटरसाइकिल के शौकीन अफराद के लिए एक इज्तिमा है, जिसमें परेड और नुमाइश होती है। दोस्तों सोंगक्रोंग फेस्टिवल थाई नए साल का फेस्टिवल है। यहाँ पानी की लड़ाइयाँ और रवायती रस्मात को मनाया जाता है। फुकट थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है, जो अपनी पानी की निगरानी और मादनियात के लिए जाना जाता है। जहाँ फुकट टाउन में दी ऑन होटल, जो 1929 में कायम हुआ था, जजीरे का सबसे कदीम होटल है। दोस्तों फुकट के ओल्ड टाउन में थॉलिंग, डिबोक या फिर यावरात जैसी सड़कें मौजूद हैं, जो चीनी, पुर्तगाली फन तामीर और मुतहर्रिक स्ट्रीट आर्ट की नुमाइश पेश करती हैं। जजीरे की माशियत तारीखी तौर पर टीन की कानकुनी पर चलती है। 19वीं सदी में यहाँ पर चीनी तारकीन वतन आकर आबाद हुए थे, जिसकी वजह यहाँ सिर्फ टीन की कानकुनी थी। दोस्तों फुकट का सारसीन पुल जजीरे को थाईलैंड की सरजमीन से जोड़ता है और ये सियाहों के लिए बेहतरीन मकाम भी है। दोस्तों फुकट चलोंग बेरम डेस्टिलरी मकामी गन्ने का इस्तेमाल करते हुए रम तैयार करती है। यहाँ पर गुरूब आफ्ताब को देखना एक आम सी बात है और ये सबसे अहम मशगलों में से एक माना जाता है। यहाँ ऐसे म्यूजियम और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहाँ आपको कई साल पुरानी अशिया पड़ी नजर आएंगी। दोस्तों इस सरजमीन को अपने वाइट सीरीन थ्रोन में वाक़या बुद्धा के एक बड़े मुजस्मे की वजह से जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, फुकट के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आ रहे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।